नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं सरकार और किसानों के बीच बातचीत खत्म, 3 दिसंबर को दोबारा होगी बैठक। जी आपको बता दें कि सरकार और किसान नेताओं के बीच जारी बैठक अब खत्म हो गई है। यह बैठक बेनतीजा रही। किसानों और सरकार में किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। जानकारी के मुताबिक सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक अब 3 दिसंबर को होगी। किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने किसान नेताओं के साथ बातचीत की। इस बैठक में 32 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि बैठक अच्छी रही और हमने फैसला किया है कि अगली वार्ता 3 दिसंबर को होगी। हम चाहते थे कि एक कमेटी बनाई जाए, लेकिन किसान नेता चाहते थे कि सभी के साथ बातचीत हो। हमें इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान सरकार ने किसान नेताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसमें वो एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन करेगी। आपको बता दें कि आंदोलन कर रहे किसानों का मुख्य मुद्दा एमएसपी ही है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर भ्रम दूर करे। इसी बीच सिंधु बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों से आप नेता आतिशी मार्लेनो ने मुलाकात की। अगली बड़ी खबर, दिसंबर महीने में रसोई गैस हुई महंगी, जाने नए दाम। जी आपको बता दें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिसंबर महीने की गैस की कीमत जारी कर दी है। अगस्त सितंबर लगातार तीसरे महीने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन अक्टूबर और नवंबर महीने में कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ था। दिसंबर महीने में तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर स्थिर रखी है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 56 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में 19 किलो वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1241 रुपये से बढ़ाकर 1296 रुपये हो गई है। 19 किलोग्राम वाला रसोई गैस सिलेंडर 55 रुपये तक महंगा हो गया है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 594 रुपये है। अगली बड़ी खबर, वोडाफोन आइडिया ने 50 रुपये तक महंगे कर दिए टैरिफ प्लान। जी आपको बता दें कि पहले साल दिसंबर में रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान महंगे किए थे, लेकिन बावजूद इसके इन कंपनियों की शिकायत रही है कि मौजूदा टैरिफ प्लान की कीमत उचित नहीं है, क्योंकि उन्हें घाटा हो रहा है। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के प्लान जल्द ही 25% तक महंगे हो सकते हैं। अब दिसंबर की शुरुआत के साथ ही वोडाफोन आइडिया ने टैरिफ प्लान महंगा करने की शुरुआत कर दी है। अगली बड़ी खबर, 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, आईएमए ने की घोषणा। जी आपको बता दें कि आगामी 11 दिसंबर को देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल करने का फैसला किया है। हालांकि इस दौरान कोरोना संक्रमण से जुड़ी चिकित्सीय सेवाएं जारी रहेंगी। मंगलवार को नई दिल्ली स्थित आईएमए भवन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा सर्जरी के कानूनी अभ्यास की अनुमति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह अनुमति देने के लिए सीसीआईएम की अधिसूचना और नीति आयोग द्वारा 4 समितियों के गठन के केवल मैक्सोपैथी को बढ़ावा मिलेगा। आईएमए ने अधिसूचित को वापस लेने और 4 समितियों के गठन के रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि मंगलवार को आईएमए की आपातकालीन केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। इस दौरान आधुनिक चिकित्सा और सर्जिकल विषयों पर सीसीआईएमए के निर्णय पर विरोध जताया है। आईएमए का मानना है कि यह मैक्सोपैथी को वैध बनाने की दिशा में एक और कदम है। इसीलिए 11 दिसंबर को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक विरोध स्वरूप डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सभी गैर जरूरी और गैर कोविड सेवाओं को बंद रखा जाएगा। आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी, हालांकि पहले से तय ऑपरेशन नहीं किए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, मास्क नहीं पहनने पर लग सकता है 5000 रुपये तक का जुर्माना। जानिए देश में कहां की गई इतनी सख्ती। जी आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जिला प्रशासन ने भी मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माने की राशि 1000 रुपये थी।
कुल्लू जिला प्रशासन ने कहा है कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर पहले 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5000 रुपए किया जा सकता है। आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाने की बात सामने आई थी। कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारें दोबारा से कोरोना नियमों को सख्त कर रही हैं। आज ही कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती हैं, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी शामिल है। अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 94 लाख के पार। पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 से ज्यादा नए मामले। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 31,118 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 482 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में इस दौरान कोरोना संक्रमण के कुल मामले 94,62,000 के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 4,35,600 बताया गया है। कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 88,90,000 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा बढ़कर 1,37,600 के पार पहुंच गया है। अगली बड़ी खबर, उर्मिला मातोंडकर ने थामा शिवसेना का दामन, सीएम उद्धव ठाकरे रहे मौजूद। जी आपको बता दें कि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने कल यानी मंगलवार को शिवसेना का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर के शामिल होने की जानकारी संजय राउत के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी हर्षल प्रधान ने भी दी थी। साल 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था और बाद में पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने कांग्रेस की मुंबई इकाई के कामकाज के तरीकों को लेकर पार्टी छोड़ी थी। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस में उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। अगली बड़ी खबर, आ रहा है साल का चौथा चक्रवाती तूफान। 4 दिसंबर को 4 राज्यों में मचा सकता है तबाही। जी आपको बता दें कि देश में जहां इस साल लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं, वहीं चक्रवाती तूफानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। कुछ दिन पहले चक्रवाती तूफान निवार ने दक्षिणी राज्यों में कहर बरपाया था और अभी इसके गुजरे हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है कि मौसम विभाग ने एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चक्रवात चेतावनी प्रभाव ने मंगलवार को बताया है कि बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव के मंगलवार देर रात चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके चक्रवाती तूफान के रूप में 2 दिसंबर की शाम या रात को त्रिकोमाली के निकट श्रीलंका तट से गुजरने का अनुमान है और इस दौरान 75 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। आपको बता दें कि चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने कहा है कि इसके बाद इसके पश्चिम की ओर बढ़ने और 3 दिसंबर की सुबह मन्नार की खाड़ी और निकटवर्ती कोमोरिन इलाके में पहुंचने की संभावना है। वहीं मौसम अपडेट, स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। कल से तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भागों के अलावा मध्य जिलों में भी भीषण बारिश शुरू हो जाएगी। तमिलनाडु के दक्षिणी तटों और केरल के दक्षिणी तटों पर 2 दिसंबर को भीषण वर्षा की तबाही देखने को मिल सकती है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत उत्तरी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से माध्यम जबकि 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 2 दिसंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कुछ इलाकों में मूसलाधार बरसात देखने को मिलेगी। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।